Hello students, how are you? Let's start class 7th topic photosynthesis in a new way. In this topic I will tell you something more interesting facts about photosynthesis. Okay, so let's start the session. As you have learned the equation of photosynthesis, I am telling you again, in this process 6 molecules of carbon dioxide reacts with 6 molecules of water in the presence of sunlight and the chlorophyll. During this process, glucose is produced and 6 oxygen molecules released. Okay, the process is written in Hindi also. Reactant means वो चीज़ें जो रिएक्शन में पार्ट लेती हैं, ठीक है. These are reactants. ये रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. These are reactants. Okay, and these are products. मतलब कि ये बनता है. Clear to everyone? So let's move to the next part. You already know that the process takes place in the leaves. Process of photosynthesis takes place through the leaves. In the leaves, stomata are present, and through stomata, gaseous exchange takes place. Water in form of vapor evaporates, or you can say transpirates from the through the stomata. यानी जब भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, या जो हमें एयर की ज़रूरत होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, ये स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है. यानी ये प्रोसेस एक्चुअली कहाँ से होती है, लीफ से होती है. अब जो लीफ होती है, लीफ के अंदर हमारे क्लोरोफिल पाया जाता है. क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है. ठीक है, हरा क्यों होता है? जनरली अगर आप टॉपिक पहले हम लोग यहाँ पर जो बात लिखी हुई से डिस्कस कर लें, आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे वाई द ग्रीन लीव्स आर ग्रीन. सो you have seen the leaves of different colors also, like ornamental plants you have seen, they have small yellow spots on the surface of the leaves. Okay, so why the leaves have these colors? We have learned that chlorophyll is present, but why the leaves have different colors other than green? So the reason is that every plastid, as I told you, plastids are of 3 types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. In that chloroplast or chlorophyll, whatever you like, you can say chloroplast or chlorophyll. You can call chlorophyll as chloroplast also. This you can say chloroplast. Okay, this is chloroplast. ये क्लोरोप्लास्ट भी है. कैरोटेनॉइड, अगले पार्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट का पार्ट होते हैं कैरोटेनॉइड. कैरोटेनॉइड का काम क्या होता है? ये पत्तियों को अदर देन ग्रीन कलर देते हैं. कैसा कलर देते हैं? अलग कलर देते हैं. और ये जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट का पार्ट होते हैं. किसका? क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, ये क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं. ठीक है, क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए. अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है. क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है. इसमें ग्रेनम होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, थैलिक्वाइड्स होते हैं. मतलब कि ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर्स, ये थैलिक्वाइड्स कहलाते हैं. ठीक है, और ये जो थैलिक्वाइड्स में ये जो तुम्हारा एक स्ट्रक्चर होता है, ये दिस रेड सिंबल, यू कैन सी दिस इज ग्रेनम. तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में. कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं. किचन ऑफ द सेल, प्लांट सेल स्पेशली, किचन ऑफ द प्लांट सेल. ओके, फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है एक टाइप का सोलर सेल होता है. क्या होता है? सोलर सेल होता है. जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल पर पड़ती है, सनलाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. जो उसकी एनर्जी है वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है. और जब आप 11th 12th में पहुंचेंगे, 10th में पहुंचेंगे, तब आपको पढ़ने को मिलेगी कि जो क्लोरोफिल है ये लाइट रिएक्शन को स्टार्ट कर देती है. किसे? लाइट रिएक्शन को. मीन्स द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये उसे स्टार्ट कर देती है. तो जो क्लोरोफिल होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सके. ठीक है. अब पत्ती हमें हरी ही क्यों दिखती है, या अलग जो भी कोई कलर है वो हमें क्यों दिखते हैं? देखो, आप याद रखनी है आपको एक चीज़ कि जो सनलाइट होती है हमारी, ठीक है, जो सनलाइट इज़ वाइट. सनलाइट कैसी होती है? वाइट होती है. लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं. हमारे चारों तरफ हमें जो भी कलर दिख रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट. क्योंकि जैसे ही सनलाइट चली जाती है, ठीक है, डार्कनेस हो जाती है, तो वी आर नॉट एबल टू सी द कलर्स ऑफ लाइट. इवन इन द मून लाइट यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द कलर ऑफ द मटीरियल. So the sunlight is the reason through which we can identify the colors of the substance, like the color of the body, color of the walls, whatever you are watching in your surrounding. The colors are just because of sunlight. So how we can see the colors? The sunlight having 7 colors. Sunlight having 7 colors. So what are these 7 colors? Violet, indigo, blue, green,
yellow, orange, red. These colors are present in the sunlight, especially violet, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. अब ये सारे के सारे कलर जो होते हैं जब सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो क्या होती है, मैंने तो बताया कि सनलाइट एब्जॉर्ब होती है. क्या होती है? सनलाइट लीफ पर क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी. तो लीफ में सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल क्या होता है? सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रीन कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. इस वजह से क्या होता है, लाइट ऑब्जेक्ट से टकराती है, सारी की सारी लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाती है, केवल ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. तो वो टकराकर हमारी आंख पर आता है तो हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है. अगर कोई चीज़ आपको रेड दिखाई दे रही तो द रीज़न बिहाइंड दैट की सारी ये विवयोर वाली लाइट उस पर पड़ी, उसने सब कलर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन आपको जो रेड कलर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया आपकी आंख पे. जैसे आपको यहाँ पे जो ये सन बना हुआ है येलो येलो कलर का बनाया गया, ये येलो कैसे दिख रहा होगा? जस्ट इमेजिन, ये येलो दिख रहा है क्योंकि सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई अदर देन येलो, और येलो कहाँ आ गया? आपकी आंख पे रिफ्लेक्ट हो गया. बाकी सब क्या हो गया? आपको रिफ्लेक्ट होने के बाद नहीं दिखा. जैसे कि इस डायग्राम में यू कैन सी, आई एम टेकिंग ग्रीन कलर हेयर. जैसे कि सारी लाइट तो यहाँ पड़ी, लेकिन ये जो ग्रीन कलर था यू कैन सी हियर, दिस ग्रीन कलर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द लीफ, ओनली द ब्लू एंड रेड कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय, blue, red and other colors are also present. We are showing here less colors so that you can easily understand through the diagram. Only the green color is not absorbed and it is returned back to the eyes, so we are able to see the color of the leaf. This is green. Now if we discuss the color of leaf is red, if the color of leaf is red, so why the color of leaf is red? Or suppose I am drawing here a leaf. Okay, I am drawing here a leaf. Suppose this is a red leaf, this is a red leaf. Now I am drawing, just wait for a while. Okay, just wait for a while so that I can draw it properly. Now suppose this is a green leaf, this is a green leaf, and I am drawing these, I am removing these light rays also. ये भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ. ठीक है, ये लाइट रेज भी मैंने क्या कर दी? रिमूव कर दी. आई एम रिमूविंग दीज लाइट रेज. नाउ अगेन इफ़ आई टेल यू कि इससे ब्लू कलर की लाइट रे जो है ये आ रही होगी, इस पर आ रही होगी, ग्रीन कलर की लाइट रे इस पर आ रही होगी ना, रेड कलर की लाइट रे इस पर आ रही होगी. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये सारे कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी ये ब्लू एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर ब्लू एब्जॉर्ब हो जाएगी. ठीक है, ये ब्लू इसमें एब्जॉर्ब हो गई. ऐसे ही ये एब्जॉर्ब कर लेगा ग्रीन, ग्रीन भी एब्जॉर्ब हो गई, ग्रीन भी एब्जॉर्ब हो गई इसके अंदर, लेकिन जो रेड है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. और रेड कहाँ चली जाएगी? आपकी आंख पर आ जाएगी. रेड किधर आ जाएगी? आंख की तरफ. क्लियर है? इस वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अभी मैंने आपको बताया प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भी ये जो कलर होते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है सेल का प्लास्टिड. क्या होता है? प्लास्टिड पार्ट होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स. सो क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर. अब ये ग्रीन कलर के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये ग्रीन कलर के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज it absorbs it sorry this is of green color because it absorb it. So I'm not able to write here, so just remember, right now it is creating a problem while writing. It absorbs green color, sorry, it reflects green color, that's why leaves are having green color. Like the leaves you can see here, these leaves are of green color because they are reflecting green color. Some leaves are having colors like this, these are red. तो ये आपको red क्यों लग रही है? because they are reflecting red color. so means the colors which are responsible because of the reflection. किसकी वजह से होते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से. रिफ्लेक्शन जब होता है तो उसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं. जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो कलर हमें दिखाई नहीं देता है. ल्यूकोप्लास्ट भी प्लांट के अंदर ही, सेल के अंदर का पार्ट होता है, प्लांट सेल का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है, ये कोई भी कलर नहीं देता लीफ को. ठीक है, तो यानी कलर देने वाले केवल मेनली दो पार्ट हैं, एक तो क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ अब अगर हम प्लांट की बात करें तो कि क्या प्लांट केवल, अभी हमने देखा कि ग्लूकोज बनाता है. ठीक है, क्या ग्लूकोज के अलावा कुछ नहीं बनाता? नहीं सर, ग्लूकोज के अलावा भी बहुत सी चीज़ें बनाता है, जैसे फैट्स, ठीक है, जैसे प्रोटीन. तो ये बनाता कैसे है? इस बात को तो आप 11th में बायोमोलिक्यूल जब आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, 12th में,
केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिल सकती हैं ये चीज़ें। जब आप इसे डिटेल में पढ़ोगे ये तो तब पढ़ने को मिलेंगी। अभी हम लोग इतना जान लें कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं। पहले तो स्पेशली अगर बात करें तो मेनली वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट आगे चल के फैट और प्रोटीन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स और प्रोटीन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब प्रोटीन बनाने के लिए मेनली किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की। किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजनस फॉर्म होती है उस नाइट्रोजनस फॉर्म से क्या बनाते हैं, प्रोटीन और फैट। अभी मैं इसकी डिटेल आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपकी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द सिंपल वे बट आई डेंट फाइंड बिकॉज इन योर क्लास यू आर नॉट नोइंग लॉट्स ऑफ केमिकल नेम्स आर देयर इन द प्रोसेस थ्रू विच द कार्बोहाइड्रेट टर्न्स इनटू प्रोटीन एंड फैट्स। जस्ट रिमेंबर दैट कार्बोहाइड्रेट्स कैन फर्दर टर्न इनटू प्रोटीन एंड फैट्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट। ओके, they are turned from carbohydrates to fat and protein. Just remember that. And the proteins are obtained from nitrogen, atmospheric nitrogen. Clear? इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो you can ask to me. अब जब पेड़ लगे रहते हैं बहुत दिनों तक तो वो ज़मीन से न्यूट्रिशन लेते हैं। सारा का सारा न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, वो ज़मीन से ही लेते हैं। तो जब वो ज़मीन में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। अब लगातार आप खाना खाते जाओ तो खाना ख़त्म भी तो होगा। तो वो खाना ख़त्म जब हो जाता है तो वो वापस रिप्लेनिश कैसे होता है, रिप्लेनिश मतलब वापस कैसे आता है। रिप्लेनिशमेंट होने का मतलब क्या होता है, रीफिलिंग। रिप्लेनिश होने का मतलब क्या होता है, दोबारा आना, रीफिलिंग हो जाना। रिप्लेनिश होने का मतलब रीफिल हो जाना। क्या हो जाना, रीफिल हो जाना। ठीक है, रीफिल हो जाना। तो ये रीफिल कैसे हो जाता है ये हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस में। अब आप आगे चल के 8th में पहुंचोगे और 9th में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो क्या होती हैं ये साइकिल्स, हमें बताती हैं कि हम एटमॉस्फेयर से कैसे कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं और कैसे वापस उसे दे देते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़े थे राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट का रिलेशन, पढ़ा था ना, पढ़ा था। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं दे कैन नॉट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज बाय प्लांट्स। ऐसा नहीं कि आसमान से जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर से उसे डायरेक्ट प्लांट यूज़ कर लें। उन्हें क्या होता है, उन्हें इसे कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके वो उसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं खा सकते। जैसे सिंपल फॉर्म में कहें कि हम बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो कच्ची नहीं खा सकते, उनको खाने के लिए हमें उन्हें पकाना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे प्लांट डायरेक्ट नहीं खा सकते, उनको नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, वैसे तो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको कंज्यूम करके क्या बना देता है, कंज्यूम करके या प्रोसेस करके क्या बना देता है, नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट किसे दे देता है, प्लांट्स को, जिससे प्लांट्स क्या हो जाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं फूड बनाने का और एनर्जी बनाते हैं। अब जो प्लांट एनर्जी बनाते हैं वो एनर्जी जो होती है दिस इज़ इन फॉर्म ऑफ ATP। उस एनर्जी का क्या नाम होता है, ATP। जैसे हमारे अंदर एनर्जी जो होती है यानी जो सेल में होती है वो एनर्जी होती है ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में रहती है। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये क्या होती है, एनर्जी, ये ATP होती है। ठीक है, इस फॉर्म में सारी की सारी एनर्जी प्लांट सेल में या आप कह सकते हो एनिमल सेल में स्टोर होती है। ठीक, और इस टॉपिक को आप दोबारा से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र या नाइट्रोजनस बैक्टीरिया के बारे में बताया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट ही होते हैं। तो ये केवल कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे लगा आपको बता दें, जिनको आप पढ़ के फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगी। और फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं कि 7th में पढ़ना है आपको, फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ेंगे आप 7th में पढ़ोगे, फिर आप 8th में तो नहीं पढ़ोगे, 10th में पढ़ेंगे, फिर 9th में पढ़ेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन तक आप इसे पढ़ सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ एनर्जी in herbivores, carnivores and other animals because you have learned the food wave. In the food wave, the first energy is consumed, the energy of sun is converted in form of starch, carbohydrate, fat and protein by the plants. And these energy when animal consumes the plant, then they get energy ना। जैसे हमने क्या किया, किससे एनर्जी ली, सबसे पहले प्लांट ने एनर्जी ली। लेट्स गो बैक टू द पेज वेयर वी हैव स्पेस। Let's take out a page. Okay, right here. Okay, I'm writing here. Like the first is plant. Plant को खाता है कौन, herbivores खाते हैं, herbivores।
अब हर्बीवोर्स के पास एनर्जी कहाँ से, ये प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। कहाँ से आती है? सन से। यानी जो एनर्जी सन से है, अर्थ पर सारी की सारी एनर्जी का सोर्स कौन है? सन। तो सन की एनर्जी हम भी लेते हैं मगर हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो उसे हमारी कन्वर्टेबल फॉर्म में कौन, कंज्यूमेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? प्लांट। प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स में हम लोग भी आते हैं, हम लोग वैसे ओमनीवोर हैं, हम प्लांट्स भी खा लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों को ही एनर्जी कौन देता है? ये प्लांट्स ही तो देते हैं ना। अब ये एनर्जी अगर ये प्लांट हटा दो, अगर आप क्या करो, ये प्लांट सर हटा दें, अगर हम कहें कि नहीं सर प्लांट की बात नहीं करना है, प्लांट नहीं है हमारी प्रोसेस में, प्लांट की बात ही नहीं करनी है हमें, तो जब ये प्लांट हट जाएगा तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि सन की एनर्जी को हर्बीवोर्स नहीं कंज्यूम कर सकते, ना कार्निवोर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ये फॉर्म खा ही नहीं सकते, हमें चाहिए होता है प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये बनाएगा कौन हमारे लिए? ये तो नहीं बनाएगा ना कोई, ये तो प्लांट बनाते हैं हमारे लिए। तो प्लांट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस ऑन द अर्थ। सो दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस plays very important role on the maintenance of energy transfer on the earth. Okay, these were some topics for you to make more advanced understanding about the photosynthesis in your class. If you have query, you can ask to me again, but if you want to learn, it is enough for you in your class. Okay, so have a nice day. Thank you, students.